Ephesians and chapter 2 and verse 14 and 15. इफिसियों की पत्री 2 अध्याय 14 और 15 वचन। He destroyed the enmity that is in our flesh. जो हमारे शरीर में बैर या शत्रुता थी उसने उसका विनाश किया, मिटा दिया। There is an enmity in our flesh हमारे शरीर में एक शत्रुता होती है, बैर होता है, that makes us clash with one another. जिसकी वजह से ही हम एक दूसरे से झगड़ते हैं। Husband and wife, wife पति पत्नी, and husband. पत्नी पति। That's why whenever people get married, every marriage in the early days and years there's conflict and इसी वजह से जब कभी लोगों का विवाह होता है, विवाह के शादी के शुरुआती दिनों में हमेशा कोई ना कोई झगड़ा होता है। that's why whenever people get newly married, I always tell them, और इसलिए जब लोगों का नई शादी होती है, मैं उनसे हमेशा यही कहता हूँ, two most important lessons in marriage is विवाह के 2 सबसे महत्वपूर्ण पाठ ये है, ask forgiveness quickly and forgive quickly. बहुत ही जल्द या तुरंत माफी मांगे और बहुत ही जल्द या तुरंत ही क्षमा कर दे। Ask forgiveness quickly, forgive quickly. जल्दी से माफी मांगे और जल्दी क्षमा कर दे। And never go to bed without settling matters. और मामलों को सुलझाए बिना कभी रात में सोने ना जाए। Never go to bed angry with each other. कभी एक दूसरे से गुस्सा होकर, क्रोधित होकर सोने ना जाए। This is how we are building the second story. इसी प्रकार हम दूसरे मंजिल का निर्माण कर रहे हैं। Now you may not accomplish this overnight. You can. It's very easy to ask forgiveness. अब शायद आप इसको रातों रात न कर सको, आप कर भी सकते हो, क्योंकि क्षमा मांगना बहुत आसान होता है। It's only pride that prevents some person from saying, केवल घमंड है, केवल घमंड ही है जो एक व्यक्ति को ये बोलने से रोके रखता है, I'm sorry, मुझे माफ कर दो, that was my mistake. ये मेरी गलती थी, Please forgive me. कृपया मुझे क्षमा करें। How can we do it better? हम कैसे इसको बेहतर कर सकते हैं? I'm sorry, मैं सॉरी कहता हूँ, that was my mistake. ये मेरी गलती थी, Please forgive me. कृपया मुझे क्षमा How कीजिए। can we do it better? हम कैसे इसे बेहतर कर सकते हैं? You try saying it. आप ये कहने की कोशिश तो करके देखिए। Very, very difficult for those words to come out of your mouth. They'll get stuck in your throat. ये बहुत कठिन है ये शब्द आपके मुंह से निकलना। ये शब्द जो है आपके गले में ही अटक जाएंगे, Somewhere there. वहीं अटक जाएंगे कहीं। But that's one of the secrets of happiness in the early years of marriage. पर विवाह के शुरुआती दिनों में आनंद का यही एक रहस्य है। And as you go on in married life, you become more willing to recognize that और जैसे आप विवाहित जीवन में आगे बढ़ते हो, तब आप ज़्यादा तैयार हो जाते हो इस बात को पहचानने के लिए I'm an imperfect person, कि मैं एक अपरिपूर्ण या असिद्ध व्यक्ति हूँ, married to an imperfect person. और एक असिद्ध व्यक्ति से ही मेरा विवाह हुआ है। And if I think there are so many peculiarities in this partner of mine that I have to bear with, अगर मुझे ये लगता है कि मेरे जीवन साथी में कितनी अजीब बातें हैं जिनको मुझे सहना पड़ रहा है, please remember कृपया याद रखें there are equally great peculiarities in you that he has to bear with or she has to bear with. तो ये याद रखें कि आप में उतनी ही बड़ी अजीब बातें हैं जिसे उसे सहना पड़ रहा है, आपके पति या पत्नी को। And if that person is keeping silent, you can also keep silent. इसलिए अगर वो व्यक्ति शांत रह सकता है तो आप भी शांत रह सकते हो। Otherwise, you think that you're the only one who is bearing with problems in the other person. नहीं तो आपको यही लगेगा कि आप इकलौते व्यक्ति हो जो आपके जीवन साथी की सारी समस्याओं को सह रहा है, झेल रहा है। No, he's bearing with problems with you, and she's bearing with problems in you also. नहीं, आपका पति या आपकी पत्नी भी आपकी समस्याओं को या आपके वजह से जो समस्या उन्हें सह रहा है। Brother, so don't be taken up with how much you have to bear with your partner. और इसलिए इन बातों में ना उलझे कि आपको आपके जीवन साथी से कितना उसको सहन करना पड़ता है। So our family life is very important. You can't build a church. और इसलिए हमारा पारिवारिक जीवन बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप कलीसिया का निर्माण ही नहीं कर सकते। You can't have a glory in the church before you have glory in your personal life. कलीसिया में महिमा हो ही नहीं सकती जब तक कि आपके व्यक्तिगत जीवन में महिमा नहीं है, And glory in your home. और आपके घर में महिमा नहीं है। Then we have the glory in the church. फिर हमारी इस कलीसिया में महिमा हो सकती है। So it's very, very important to build a home. और इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम घर का निर्माण करें। That's why
We have so many meetings for families इसी वजह से हमारी इतनी सभाएं होती है परिवारों के in लिए, all of our CFC conferences. हमारे सारे CFC के सम्मेलनों में, कॉन्फ्रेंसेस में। Very, very important. ये बहुत महत्वपूर्ण Husband है। and wife must learn to live together पति पत्नी को ये सीखना है एक दूसरे के साथ रहना and be an example. और एक उदाहरण बनना। It won't come overnight. It may ये रातों रात नहीं होगा, take many years, but शायद इसको कई वर्ष लग जाएंगे, determined to get there. पर इसको बिल्कुल निश्चित कर ले कि आप वहां पहुंचने वाले हो। You know how some people go to the Gulf or work in different places and for years and years and years they are saving money. क्या आप जानते हो कैसे कुछ लोग दुबई जाते हैं या अलग अलग जगह काम के लिए जाते हैं और सालों 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 तक वो काम करके पैसा इकट्ठा करते हैं, उसकी बचत करते हैं। Many of you have done that. आप में से कईयों ने ये किया है। And finally, और maybe आखिरकार before you retire, you build a house. शायद आपके रिटायरमेंट से पहले आप एक घर का निर्माण करते हो And you're so happy. और आप इतने खुश होते हो। You saved enough money to build a house for your retirement. आपने पर्याप्त पैसा बचा लिया कि आप आपके रिटायरमेंट के लिए एक घर बना सको। Isn't that wonderful? क्या ये अद्भुत नहीं है? In the same way, work in your marriage. बिल्कुल वैसे ही आपके विवाह में भी काम करें। Save, 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 like the person saves and saves and saves. बचत कीजिए, बचत कीजिए, बचत कीजिए, जैसे वो व्यक्ति पैसे की बचत करता है, बचत करता है, बचत करता है। Slowly, 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 you come to a life of happiness together. धीरे 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 आप एक साथ एक आनंद के जीवन में आ जाओगे। A little taste of heaven on earth. It takes time. और आपका जो घर है वो स्वर्ग का एक थोड़ा सा चखने जैसा हो जाएगा कि आपने स्वर्ग के स्वाद को थोड़ा चख लिया है, पर इसे समय लगेगा। You can't start building a house the very first year you started earning your salary. No. पर जिस साल आपकी तनख्वाह पहले बार आपको मिलती है उसी साल आप आपका घर नहीं बना सकते, नहीं। But you save a little bit, save a little bit, save a little bit. Finally you got your house. पर फिर आप थोड़ी बचत करते हो, थोड़ी और बचत करते हो, थोड़ी और बचत करते हो और आखिरकार एक घर बनाते हो। How many years it took? Some of you took many years to build your own house. इसको कितने वर्ष लग गए? आप में से कुछ लोगों को कई वर्ष लग गए अपना खुद का घर बनाने के लिए। In the same way, बिल्कुल वैसे to ही build a good family life, एक अच्छा पारिवारिक जीवन बनाने के लिए be patient. धीरज रखिए, धैर्य रखिए। Just like you're patient to save and save and save and save. जैसे आप धैर्य रखते हो पैसे बचत करने के लिए, बचा कर रखने के लिए। Deny yourself, deny yourself, deny yourself. One अपने आप का इनकार कीजिए। day you'll have a wonderful heavenly married life. एक दिन आपका अद्भुत स्वर्गीय विवाहित जीवन होगा। Even then, there may be the occasional slip up. Don't worry. तब भी शायद बीच बीच में आकस्मिक तौर पर आप फिसल जाओगे, कोई बात नहीं। But your marriage will be more like heaven पर आपका विवाह जो है वो अधिक और अधिक स्वर्ग जैसा होगा, than like hell. ना कि नर्क जैसा। So very important that in our church we have godly homes. The इसलिए ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारे कलीसियाओं में हमारे ईश्वरीय घर है। strength of a church is not the number of people that sit there. एक कलीसिया की जो सामर्थ्य है वो इसमें नहीं कि वहाँ कितने लोगों की क्या संख्या है, कितने लोग वहाँ बैठे हैं, But the quality of the homes that constitute that church. पर उस कलीसिया के जो घर या परिवार है उनकी क्या गुणवत्ता है, जो लोग कलीसिया में आते हैं उनके घरों की। How good are these homes? Not perfect homes, ये घर कितने अच्छे हैं, ये नहीं कि वे सिद्ध घर है, but homes that are pressing on to perfection, पर ऐसे घर, ऐसे परिवार जो सिद्धता की ओर बढ़ते जा रहे हैं, that are saving up money to build a perfect house, जो पैसा बचा कर रख रहे हैं कि वे एक सिद्ध घर बना सके, that are pressing on to humble themselves and ask forgiveness from one another. जो आगे बढ़ते जा रहे हैं कि वे अपने आप को नम्र करें और एक दूसरे से क्षमा मांगे। And in the home, the other thing is the way we bring up our children. और घर में दूसरी बात है कि हम अपने बच्चों को कैसा बड़ा करते हैं। We want another generation to grow up हम चाहते हैं कि एक और पीढ़ी बड़ी हो जाए carrying on the same truths. और यही सत्य लेकर आगे जाए। And there's a great law in Scripture. और बाइबल में एक अद्भुत महान नियम है। Either Scripture is right or it's wrong. अब या तो बाइबल सच्चा है, सही है, या वो गलत है। If you believe Scripture is right, अगर आप विश्वास करते हो कि बाइबल सही है, it says in Proverbs 22 and verse 6, train up a child in the way he should go, and when he's old he will not depart from it. तो फिर नीतिवचन 22:6 में बाइबल हमें बताती है कि लड़के को या एक बच्चे को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसको चलना चाहिए, और वो बुढ़ापे में भी उससे न हटेगा। Now you can say, well, we can't say that will be true of all children. अब आप ये कह सकते हो कि अच्छा, हम ये सारे बच्चों के बारे में तो ये नहीं कह सकते, Some children are different. कुछ बच्चे अलग होते हैं।
then it should be train up a child in the way he should go, and some of them when they are old will not depart from it. अगर ऐसा होता तो ये वचन में ये लिखा होता कि लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसको चलना चाहिए, और कुछ बच्चे जो है वे उससे न हटेंगे, Some may depart from it, but और कुछ बच्चे शायद उस मार्ग से हट जाएंगे। not what the Bible says. पर बाइबल ये बात नहीं कहती। Train up a child in the way he should go. When he or she is old, they will not depart from it. एक बच्चे को उसी मार्ग की शिक्षा दे, उसी मार्ग का प्रशिक्षण दे जिसमें उसे चलना है, और वो जब बड़ा हो जाएगा तब भी वो उससे न हटेगा। You train them up in a particular way in godlessness. आप उनको एक विशेष तरीके से एक विशेष मार्ग में प्रशिक्षित कीजिए, शायद वो भक्तिहीन होने का मार्ग होगा, They will become godless. वे बिल्कुल भक्तिहीन ही बनेंगे। You train them up in a godly way, they will become godly. आप उनको ईश्वरीय तरीके से बड़ा करो तो वो ईश्वरीय ही बनेंगे, प्रशिक्षित हो जाएंगे। Now, don't give me examples of exceptions to the rule. अब इस नियम के जो अपवाद है उनके उदाहरण कृपया मुझे न दें। You're contradicting scripture then. फिर आप बाइबल के खिलाफ जा रहे हो, उसके विरोध में जा रहे हो। I want to tell you, मैं आपको बताना चाहता हूँ, let God be true and what? परमेश्वर सच्चा हो, और उसके आगे क्या लिखा है? Every man a liar. हर एक मनुष्य झूठा ठहरे। That's what it says in Romans chapter 3. वही रोमियो 3 में लिखा है। Let God's word be true and every other testimony people give is a lie. परमेश्वर का वचन सच्चा हो और हर एक दूसरी गवाही जो लोग देते हैं वो झूठ हो जाए। Train up your children when they are young and start when they are 1 year old. Teach them अपने बच्चों को प्रशिक्षित कीजिए और शुरुआत कीजिए तब जब आपके बच्चे 1 वर्ष के हैं। to obey. उन्हें सिखाइए आज्ञा मानना, Teach them to speak the truth. सत्य बोलना उन्हें सिखाइए, सच कहना सिखाइए। They may have ups and downs. Of course they'll have ups and downs. We all शायद उनके जीवन में उतार चढ़ाव होंगे, हाँ उनके जीवन में उतार चढ़ाव all had होंगे। it. हमारे सबों के जीवन में वो थे। they'll struggle a bit, particularly in their teenage years and 20s. वे थोड़ा संघर्ष करेंगे, विशेषकर उनकी किशोर अवस्था में 13 से 19 साल तक और 20 के आगे की उम्र में वो संघर्ष करेंगे। There'll be some struggles and all children, some और कुछ ना कुछ संघर्ष होगा और सारे बच्चे इस संघर्ष का सामना करते हैं। rare children escape it. शायद ही कुछ बहुत ही कम बच्चे होते हैं जो इन संघर्षों से बच जाते हैं। But otherwise there will be that rebellious teenage spirit in some, maybe your daughter or your son. नहीं तो वो जो एक बलवा करने वाला, विरोध करने वाला जो एक आत्मा होता है उस किशोर अवस्था के आपके बेटे या बेटी में, वो हो सकता है। But in those are the years when you should be their friends. पर ये वो वर्ष है जब आपको उनका मित्र बनना है। Don't just rebuke them and shout at them. केवल उनको डांटे ना, केवल उन पर चिल्लाए ना, Hug them and kiss them and उनको गले लगाए, उनको चूमे, love them and pray short prayers with them. Don't उनसे प्रेम कीजिए और उनके साथ छोटी प्रार्थना कीजिए, छोटी छोटी प्रार्थनाएं pray कीजिए। long prayers with your teenage difficult boys and girls. Just आपके जो किशोर अवस्था के कठिन समस्या देने वाले जो बेटे बेटियां होती है उनके साथ बड़ी बड़ी लंबी प्रार्थनाएं ना कीजिए, short prayers. छोटी छोटी प्रार्थनाएं कीजिए। Lord, just bless my little daughter or प्रभु मेरे छोटी बेटी को कृपया आशीष दीजिए, bless my son. नहीं तो मेरे बेटे को आशीष दीजिए प्रभु, That's enough. वो पर्याप्त है। And love them. और उनसे प्रेम कीजिए। They're going through this up and down stage and वे उस उतार चढ़ाव के स्थिति से होकर गुजर रहे हैं। say, I'll never be disappointed with you, my और girl. और उनसे कहिए कि मैं कभी तुम्हें निराश नहीं होऊंगा मेरे बेटी, My son, I'll never be disappointed with you. मेरे बेटे मैं कभी तुम्हें निराश नहीं होऊंगा। I don't care what you do, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम क्या करते हो, nothing you can do that can that you will stop me from loving you. ऐसा तुम कुछ भी नहीं कर सकते जिसके वजह से मैं तुमसे प्रेम करना रोक दूंगा। Whatever you may do, तुम कुछ भी क्यों ना कर लो, it'll never stop me from loving you. वो कभी मुझे रोकेगा नहीं तुमसे प्रेम करने के लिए। Impossible. असंभव है कि मैं तुमसे प्रेम करना रोक दूं। You know, we must say good things क्या आप जानते हो हमें अच्छी बातें कहना है to our children. They अपने face बच्चों को। the world where they hear negative things. वे इस संसार का सामना करते हैं जहाँ वे नकारात्मक बातें सुनते हैं। In their school, sometimes they're not good looking and other people look down on them. उनके स्कूल में हो सकता है कभी कभी वे अच्छे नहीं दिखते इसलिए बाकी लोग उनको तुच्छ जानते People हैं, bully them in school. लोग उनको तकलीफ देते हैं, चिढ़ाते हैं उनके स्कूल में। Where should they get encouragement? At home. उन्हें प्रोत्साहन कहाँ मिलना चाहिए? उनके घर में। Do we encourage them? क्या हम उन्हें प्रोत्साहित करते हैं? We rebuke them, correct them. I believe we हम उनको सुधारते हैं, उनको डांटते हैं। must
Correct them, and 10 times for every correction there must be 10 encouragements. मेरा विश्वास है हम अगर उन्हें सुधारते हैं तो हर एक सुधार, हर एक डांट के लिए 10 गुना, या एक बार डांटने के लिए 10 बार हमें उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए। Very often it's the other way around. कई बार हमारा उल्टा होता है, 1 encouragement and 10 corrections. हम एक बार प्रोत्साहित करते हैं और 10 बार सुधारते हैं, 10 बार उन्हें डांटते हैं। No wonder our children are discouraged. और इसलिए इसमें कोई अचंभे की बात नहीं कि हमारे बच्चे निराश होते हैं। We feed them, clothe them, educate them, and हम उन्हें खाना खिलाते हैं, कपड़े देते हैं, उनको शिक्षण देते हैं push them to get good marks and और उन्हें ढकेलते हैं कि वे अच्छे मार्क्स लाएं। all that. But the most important thing is to encourage them. पर सबसे महत्वपूर्ण बात है उन्हें प्रोत्साहित करना। Correct them and encourage them. उन्हें सुधारो और उन्हें प्रोत्साहित भी करो। Boy, that's great. बेटे, ये अद्भुत था। You know, like a little child comes to you and says, Dad, I discovered today CAT is cat. जैसे आपका छोटा बेटा आकर आपसे अगर कहता है कि पापा आज मैंने ये सीखा कि CAT मतलब कैट होता है, Wow! You say, really? और आप कहते हो वाओ, कि सच में? Do you react like that to your क्या आप ऐसे प्रतिक्रिया देते हो Child. आपके बच्चे को? Or you say, oh, I knew that long ago. या आप कहते हो कि नहीं, ये तो मुझे बहुत पहले से मालूम था। That's the way to drive your child away. ये तरीका है आपके बच्चे को अपने आप से दूर करने का। Be excited when he says, 4 4s are 16, Dad, did you know that? बहुत उत्साही हो जाइए अगर आपका बेटा अगर आपको कहे कि आप जानते हो 4 गुना 4 मतलब 16 होता है। Oh, really? आप उससे कहिए अच्छा सच में? You got to be a good father आपको एक अच्छा पिता होना होगा to your parents, to your children. अपने बच्चों को। you know, train up your child the way he should go. अपने बच्चों को प्रशिक्षित कीजिए उस मार्ग में जिसे उन्हें चलना है, जाना है। And when he's old, he will not depart from it. और जब वो बड़ा हो जाएगा तो वो उससे नहीं हटेगा। Yeah. हाँ, We want our children to grow up and teach them the scriptures. हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे बड़े हो जाएं और उन्हें बाइबल को सिखाइए। Teach them the instruction of the Lord, fathers especially. प्रभु की शिक्षा उन्हें दीजिए, विशेषकर ये पिताओं की जिम्मेदारी है। Give them a picture Bible to read उन्हें एक पिक्चर बाइबल, चित्रों का बाइबल दीजिए जो वो पढ़ सके on their own and ask them questions. और अपने आप भी उसे पढ़ सके और उनसे प्रश्न कीजिए। Don't ask them complicated questions, the sovereignty of God and all that. अब उनसे कठिन या जटिल प्रश्न ना करे कि परमेश्वर की सर्वसत्ता और ये सारी बातों के विषय में। Just ask them simple things like which they can understand. You know, उनसे साधारण प्रश्न पूछिए जो वे समझ सकते हैं। who was Jesus' mother? यीशु की माता कौन Ask them थी? easy things which they can आसान बातें पूछिए answer. And जो वो उत्तर दे who was सके। Mary married to? मरियम का विवाह किससे हुआ? Little things like that, and like ऐसी छोटी छोटी बातें। that, go on to ask other things. और फिर उनसे दूसरी बातें पूछें। You know how many books there are in the Bible? क्या आप जानते हो बाइबल में कितनी किताबें हैं? Things like that, and ऐसी बातें। stimulate an interest in them to study और उनके अंदर ताकि बाइबल के लिए एक दिलचस्पी, एक रुचि आ जाए, एक इंटरेस्ट आ जाए the scriptures, to know the scriptures. कि वे बाइबल का अध्ययन करने लगे, कि वे बाइबल को जानने लगे। And then as they grow up, you can teach the principles of scripture. और फिर जब वे बड़े हो जाते हैं तब आप उनको बाइबल के सिद्धांत सिखा सकते हो। Why don't we cheat? हम क्यों धोखा नहीं देते? हम क्यों नकल या कॉपी नहीं करते? Why don't we fight back with people who fight हम with us? हम क्यों लोगों से झगड़ा नहीं करते? जो लोग हमसे झगड़ते हैं उनसे हम क्यों नहीं झगड़ते?